हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंस्टाग्राम रील फिल्टर्स में से एक फ़िल्टर्स को बनाना सिखाऊंगा हमारी पाइथन कोड की मदद से। और उस फिल्टर का नाम है एम आई गुड और इवेल, जो कि बनने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़र से सबसे पहले नेम एंटर करने के लिए पूछा है। अब जैसे ही यूज़र यहाँ पर नेम एंटर कर देगा और इस बटन पर क्लिक करेगा, उसको यहाँ पर फ़ौरन पूरा रिजल्ट उसका मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाई हुई है। अगर यूज़र यहाँ पर अपना नेम एंटर नहीं करता है और सीधा बटन पर क्लिक करता है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जो कि दिखा रहा है एंटर योर नेम। और उसके बाद अगर यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर देता है और फिर यहाँ पर बटन पर क्लिक करेगा, तो उसको यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये गुड वाला यहाँ पर 100% में से यहाँ पर रिज़ल्ट मिल रहा है, ईवेल का अलग से 100% में से यहाँ पर रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इस तरह हम लोग भी GUI बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो पाइथन कोड की मदद से इंस्टाग्राम रील फिल्टर्स को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। पहला मॉड्यूल है हमारा किंटर मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है हमारा रैंडम मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ पे हमें पिप कमांड सबसे पहले लिखना रहेगा, फिर मॉड्यूल का नाम। तो पहले हम यहाँ पे पिप लिखेंगे, इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, फिर मॉड्यूल का नाम जो कि हमारा किंटर, TKINTER। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, वो हमारे पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, इसीलिए हम रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे। अब हम दोनों मॉड्यूल को इस अपने कोड में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले किंटर मॉड्यूल को कर लेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल होता है। तो इस किंटर मॉड्यूल में से हमने सारे चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब सेकंड हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे इंपोर्ट रैंडम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रैंडम। ये दोनों मॉड्यूल हमने अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। अब हम सारा चीज़ किंटर मॉड्यूल में से यूज़ करके सारा फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक विंडो बनाएंगे जिसमें हम अपना पेज डिज़ाइन कर सकें। तो विंडो बनाने के लिए हम यहाँ पर TK क्लास का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे किंटर मॉड्यूल में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विंडो का नाम लिख देते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं विंडो का नाम। तो यहाँ पे मैं विन नाम से बना देता हूँ, विन इक्वल टू, यहाँ पे TK क्लास की मदद से हमारा विंडो बनेगा, T कैपिटल में, K स्मॉल में, अब ये पैरेंथेसिस। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपको मेन लूप चला देना है। तो ये दो लाइन आपको लिखने रहता है जब भी आप किंटर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा यहाँ पर विंडो बनकर देखिए यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ये विंडो की साइज़ बहुत छोटी है, तो इसकी साइज़ को हम बड़ा करेंगे। और यहाँ पर जो ये टाइटल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट TK लिख के आता है, तो इसके टाइटल को चेंज करेंगे और यहाँ पर इसकी साइज़ को चेंज करेंगे। तो अब जो भी काम हमें करना रहेगा, अब इन दोनों के बीच में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विंडो के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। तो विंडो के साइज़ को बड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले विंडो का जो नाम है उसको लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर विंडो का नाम दिया है विन, WIN। तो उसको लिखेंगे WIN डॉट, और यहाँ पे विंडो के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो मैं आज ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करूँगा। और इसके अंदर स्ट्रिंग में हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है देखिए, मान लीजिए मुझे विड्थ रखनी है 450 और बीच में हमें x लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमें हाइट देना है, तो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 400। इतना करने के बाद हमारी ये जो साइज़ होगी विंडो की वो बड़ी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी विंडो की ये साइज़ बड़ी हो गई है। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसका टाइटल भी चेंज कर देंगे। तो टाइटल चेंज करने के लिए फिर से हम विंडो का नाम लिखेंगे WIN विन, और टाइटल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस तरह हम टाइटल फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसको भी हमें स्ट्रिंग में यहाँ पर टाइटल देना होगा, जो भी आपको टाइटल रखना है अपने विंडो का। तो मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ इंस्टाग्राम रील फिल्टर्स, ये हमने टाइटल दे दिया है। इसको भी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो टाइटल है TK से चेंज होकर इंस्टाग्राम रील फिल्टर में बदल गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो मैक्सिमाइज़ बटन है इसको भी हटा सकते हैं, मतलब कि आपकी ये विंडो को कोई छोटा बड़ा ना कर सके। अभी ये देखिए मैं इसको छोटा बड़ा इसको कर सकता हूँ, ऊपर से भी नीचे से भी, इस तरह।
तो आप चाहते हैं जो भी आप अपने विंडो का साइज़ दिए हैं वो एग्जैक्टली उतने ही पे रहे, ना छोटी हो ना बड़ी हो। तो उसके लिए हम रिसाइजेबल फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएंगे, विंडो का नाम लिखेंगे, डॉट रिसाइजेबल फंक्शन लिखेंगे आप। अब इस रिसाइजेबल फंक्शन के अंदर हमें दो फॉल्स देना होगा। जैसे हम ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर विड्थ और हाइट देते हैं, इसी तरह हम रिसाइजेबल फंक्शन के अंदर विड्थ के लिए फॉल्स देंगे और हाइट के लिए भी फॉल्स देंगे। तो यहाँ पे मैं विड्थ के लिए सबसे पहले फॉल्स दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और ये हाइट के लिए हमारा फॉल्स हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो हमारा मैक्सिमाइज बटन हट जाएगा। ये देखिए हमारा मैक्सिमाइज बटन हट गया है। अब इसको ना कोई छोटा कर सकता है ना बड़ा कर सकता है। तो इस अभी तक तो हमने ये हमारी विंडो बना ली है और ये हमारा टाइटल भी चेंज हो गया है। अब बात करते हैं इसमें हमें एक फ़ोटो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक पीएनजी इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्रोम से। आप किसी भी ब्राउज़र से इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा आपकी इमेज पीएनजी में हो, पीएनजी फाइल इमेज हो। तो मैंने यहाँ पर पहले से पीएनजी फाइल इमेज को डाउनलोड कर लिया है और इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना होगा। सबसे पहले एक फ़ोटो नाम का वेरिएबल बना लीजिए। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे फ़ोटो इमेज फंक्शन का यूज़ करना होगा। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना लीजिए, मैं यहाँ पर फ़ोटो नाम से बना लिया हूँ। अब इसके अंदर हमें यहाँ फ़ोटो अपने विंडो के अंदर फ़ोटो इमेज को लगाने के लिए हम यहाँ पे फ़ोटो इमेज के फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो इमेज। देखिए जैसे कैपिटल P लिखेंगे आपको यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। ये फ़ोटो इमेज फंक्शन होता है। इसके अंदर आपको फ़ाइल का नाम देना होगा, जो इमेज फाइल का नाम होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा फाइल इक्वल टू, और यहाँ पर आपको फ़ाइल का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर फाइल का नाम एडिट करके लिख दिया था। क्या हुआ, मैंने ऐसे मजाक में लिख दिया था इसके एडिट करके नाम। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया था क्या हुआ डॉट PNG। तो ये हमने PNG फाइल यहाँ पर इसके नाम फाइल के नाम को यहाँ पर रख दिया है। अब नेक्स्ट लाइन में आपको लेबल बनाना होगा। तो यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इमेज लिखेंगे, इमेज इक्वल टू, और वेरिएबल का नाम देंगे जिस भी वेरिएबल के अंदर हमने फाइल को इमेज फाइल को रखा है। तो यहाँ पे फ़ोटो नाम के वेरिएबल के अंदर रखा है, तो यहाँ पे हम इमेज इक्वल टू फ़ोटो लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आके इसको पैक कर देंगे, पैक मेथड लगा देंगे। इतना ही करते ही हमारा यहाँ पर फ़ोटो जो हमारी इमेज है वो विंडो के अंदर लग जाएगी। ये देखिए हमने यही इमेज को डाउनलोड किया था, PNG फाइल है हमारी ये। अगर PNG फाइल नहीं रहेगी तो ये आपकी विंडो यहाँ पर नहीं लगेगी। और इस इमेज को मैंने एक रिसाइज भी किया था इसको। जिस भी साइज़ की हमारी विंडो है उसी साइज़ की मैंने इमेज को भी रिसाइज किया था, इसीलिए ये मेरा एकदम फिट बैठ रहा है। अब ये तो बात हो गई, हमारी इमेज यहाँ पर विंडो में लग गई है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि यहाँ एक हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ कर लेंगे। अब लेबल विजिट को हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे। विंडो का नाम है हमारा विन, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर हमें यहाँ पर टेक्स्ट देना होगा, मतलब कि जो हमारी हेडिंग का जो टेक्स्ट रहेगा वो हम यहाँ पे देंगे। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग का टेक्स्ट देंगे। तो मान लीजिए मैं अपने फ़िल्टर का नाम यहाँ पर रख देता हूँ हेडिंग के नाम पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MI गुड और इविल। ये हमने हेडिंग दे दी है। अब इसको भी हमें प्लेस मेथड में यूज़ करना है। तो हम प्लेस कर देंगे तो ये हमारा विंडो में प्लेस हो जाएगा। तो प्लेस कर देंगे। इसका यहाँ प्लेस मेथड में हमें x एक्सिस और y एक्सिस देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम x देंगे, x इक्वल टू 0 देंगे, y को भी 0 देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि x एक्सिस और y एक्सिस में थोड़ा सा भी गैप रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर हेडिंग बना रहा हूँ। तो x 0 y 0 दे दिया हूँ। रन करूँगा इसको तो यहाँ पे हमारी ये हेडिंग देखिए बन के तैयार हो गई है। तो इसको अभी ये हेडिंग की तरह नहीं लग रहा, ये खाली एक यहाँ पर एक लिख के टेक्स्ट आ गया है। इसको एक हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम फॉन्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ इसके अंदर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट इक्वल टू, यहाँ पे फॉन्ट बहुत सारे नाम होते हैं, इम्पैक्ट, एरियल, पॉपिंस, बहुत सारे नाम होते हैं फॉन्ट के। तो यहाँ पे मैं इम्पैक्ट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिखना होगा इम्पैक्ट, एक स्पेस देंगे, और जो भी आपके फ़ॉन्ट की वैल्यू रखने चाहते हैं आप, वो आप वैल्यू यहाँ पर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 33, और इसको मैं बोल्ड में दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा बोल्ड।
इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर जैसे रन करूँगा, देखिए हमारी ये इसके अंदर यहाँ पे फिट बैठ गई है। अब इसको फिट बैठाने के लिए हम यहाँ पे इसके बैकग्राउंड का भी चेंज कर देंगे, तब ये थोड़ा हमारी हेडिंग और अच्छी दिखेगी। इसका मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे लिखते हैं बीजी इक्वल टू, मैं इसका बैकग्राउंड येलो में अगर करना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग के अंदर मैं येलो लिख दूंगा। जिस भी कलर में आपको बैकग्राउंड चाहिए वो आप स्ट्रिंग के अंदर कलर का नाम दे सकते हैं। फिर से मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो एम आई गुड और इवल, ये हमारी हेडिंग बन के आ गई। अब जो भी आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए फोरग्राउंड लिखा जाता है। फोरग्राउंड हम यहाँ पे लिखते हैं FG। जैसे आप BG लिखें बैकग्राउंड के लिए, वैसे फोरग्राउंड के लिए FG लिखना पड़ता है। तो FG इक्वल टू, उसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग में नाम देंगे कलर का, तो ये आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा और यहाँ तक कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा और हमें अच्छा दिखाई दे। इसका जो फॉन्ट का साइज है इसका थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ। अब रन करके देखता हूँ तो ये अब हमारा यहाँ तक आ रहा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर 36। हाँ, तो ये अब हमारा एकदम विंडो के अंदर यहाँ एकदम सटीक बैठ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर नेम वाला लेबल बनाना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे ताकि यूज़र को दिखा सकें कि यहाँ पे नेम एंटर करना है। तो अब इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम यहाँ पे फिर से लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे विन, और टेक्स्ट हमको आपकी देना है नेम। टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में दे देंगे नेम। नेम दे दिया। अब इसका भी मैं फॉन्ट रख देता हूँ। फॉन्ट अब की मैं इसकी खाली वैल्यू दे देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एकदम सिंपल में चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर सारा फॉन्ट देकर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपके एरियल फॉन्ट का यूज़ करता हूँ। एरियल का यूज़ कर लिया और इस फॉन्ट के साइज़ को दे देता हूँ 17। इसको भी मुझे बोल्ड में दिखाना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोल्ड। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाहर आके आपको यहाँ पे प्लेस करना है, प्लेस कर देंगे और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे देना है। तो एक्स एक्सिस मैं इसका दे देता हूँ 65 दे देता हूँ और वाई दे देता हूँ 120। देखता हूँ कहाँ पर आ। तो ये हमारा नेम अभी एकदम सही आ गया। अब इसी के सामने मुझे यहाँ पर नेम एंटर करने के लिए एक बनाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो एक्स एक्सिस हमारा ये होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, और वाई एक्सिस हमारा अप डाउन वाला होता है। तो यहाँ पर हमने एक नेम का लेबल बना लिया है। इसका मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर नेम वाला अच्छा दिखाई दे। तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इसके अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे BG इक्वल टू, जिस भी कलर में हमें बैकग्राउंड चाहिए वो स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे। तो मुझे मान लीजिए पिंक कलर चाहिए तो मैं पिंक लिख देता हूँ। इतना करने के बाद रन करूँगा तो ये हमारा, ये देखिए नेम वाला अब यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। अब इसी के जस्ट सामने हमें यहाँ पर नेम एंटर करने के लिए बनाना होगा। तो नेम एंटर करने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एंट्री विजिट। फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और एंट्री विजिट यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ एंट्री। एंट्री हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो हम विंडो का नाम लिखेंगे विन। सबसे पहले मैं इस एंट्री विजिट को एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ। एंट्री 1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर यहाँ पे एंट्री विजिट रख दे रहा हूँ। ये मैं क्यों वेरिएबल बना के इस एंट्री विजिट को रखा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसका एक यूज़ भी है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ यहाँ पे विजिट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एंट्री विजिट हमने विंडो के अंदर रख दी है और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसका हम फॉन्ट दे देते हैं ताकि जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करे वो थोड़ा फॉन्ट अच्छा दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट दे देता हूँ 25। स्ट्रिंग के अंदर मैं इसकी सारी राइट वैल्यू दे देता हूँ फॉन्ट 25। अब यहाँ पे इसका मैं प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपकी जो विजिट बनाया है वो वेरिएबल के साथ बनाया है। यहाँ पर मैंने विजिट बनाया था विदाउट वेरिएबल, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मैंने वेरिएबल के साथ विजिट बनाया है। तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और डॉट लगा के फिर प्लेस का यहाँ पर मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमें एक्स एक्सिस देना है और वाई एक्सिस देना है। तो एक्स मैं इसका दे देता हूँ 150 और वाई दे देता हूँ 120 दे दिया।
y इक्वल टू 120 दे दिया। मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो हाँ, ये एकदम एकदम इसके सामने आ रही है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर में है। इसका मैं अगर बॉर्डर थोड़ा मोटा कर दूँ, देखता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके बॉर्डर को मोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री विजेट के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पर बॉर्डर को यहाँ पे मोटा करने के लिए हम यहाँ पे BD लिखते हैं बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर इक्वल टू, अब बॉर्डर की यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉर्डर मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉर्डर मैं दे देता हूँ 5 की वैल्यू 5 दे देता हूँ। अब रन करके देखता हूँ। तो अब ये देखिए हमारे एकदम बीचों बीच आ गई। जहाँ पर नेम है उसी के सामने यहाँ पर नेम एंटर करने के लिए। अब यहाँ पर यूज़र अपना कुछ भी नेम एंटर कर सकता है इस तरह। तो हमने यहाँ पर ये काम कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया था, एक विंडो बनाया था, उसके बाद इमेज लगाई, टाइटल चेंज किया, यहाँ पर हेडिंग बनाया लेबल विजिट का यूज़ करके, फिर यहाँ पे नेम वाला बनाया लेबल विजिट का यूज़ करके। अब यहाँ पर नेम एंटर करने के लिए बनाया एंट्री विजिट का यूज़ करके। अब लास्ट में हमें क्या बनाना है, एक बटन बनाना है। तो मतलब यहाँ पे यूज़र अपना नेम एंटर करे, फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक करे। अब हम बटन ही बनाएंगे। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ बटन। बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे विन, कॉमा लगाएंगे। अब बटन का जो भी हमें नाम रखना है वो टेक्स्ट इक्वल टू हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं बटन का। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे बटन का नाम देता हूँ हेवन। ये हमारा बटन का नाम हो गया। अब इसका भी मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट इक्वल टू, मैं इसका फ़ॉन्ट दे देता हूँ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट दे दिया। फ़ॉन्ट की साइज़ में दे देता हूँ 14। इसको भी मुझे बोल्ड में दिखाना है तो बोल्ड लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारा बटन का बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG। बैकग्राउंड के लिए BG लिखते हैं, फोरग्राउंड के लिए FG लिखते हैं। तो बैकग्राउंड इक्वल टू स्ट्रिंग में मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड का कलर रेड में। बाहर आया, कॉमा लगाया, इसका फोरग्राउंड भी चेंज करता। फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर। तो फोरग्राउंड के लिए FG लिखेंगे। जिस तरह आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं उसी तरह आप फोरग्राउंड भी चेंज करेंगे। तो FG इक्वल टू मैं इसका दे देता हूँ वाइट। वाइट दे दिया मैं इसका। और इसको लास्ट में हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। देखिए आपकी मैंने यहाँ पर इस बटन विजिट को विदाउट वेरिएबल बनाया है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसको इसी के साथ यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस करूँगा, इसका भी X दूंगा, Y दूंगा। तो X एक्सिस इसका दे देता हूँ मैं 167 और Y इसका मैं दे देता हूँ 200। का Y था 120, हाँ 200 सही रहेगा। देखता हूँ, मुझे एकदम बीच में बटन लाना है। तो हाँ, ये एकदम बीचों बीच बटन हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। तो मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बना ली है। जो भी हमें यहाँ पर पेज में चाहिए रहता है विंडो में, वो हमने सारी चीज़ यहाँ पर बना ली है। यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर पाएगा और नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर बटन पर क्लिक करेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर बटन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब हम इसके फंक्शन पे काम करेंगे कि जैसे हम नेम एंटर करने के बाद बटन पर क्लिक करें वैसे ही यहाँ पर इसका रिज़ल्ट मिल जाए हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी मेरा बटन क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा और हम चाहते हैं जैसे ही हमारा नेम एंटर हो यहाँ पे बटन पे क्लिक हो तो हमारा फंक्शन काम करे और यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाए। तो उसके लिए यहाँ पर बटन में हमें कमांड देना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे हमारा बटन क्लिक हो वैसे हमारा फंक्शन काम करे। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे बटन में। यहाँ पे लास्ट में आके कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कमांड लिखते हैं। कमांड इक्वल टू, अब जिस भी नाम से हमें फंक्शन बनाना है उसी फंक्शन को उस फंक्शन का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो कमांड इक्वल टू मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देता हूँ सबमिट। सबमिट मैंने यहाँ पर कमांड दे दिया। अब मैं इससे कमांड से क्या बता रहा हूँ कि जैसे मेरा बटन पे क्लिक हो वैसे ही ये फंक्शन काम करे। अब इसके फंक्शन पे हम काम करते हैं। तो हमने कमांड सबमिट नाम से बनाया, इसी नाम से हमें फंक्शन बनाना होगा। सबसे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद जहाँ हमने हेडिंग बनाई थी, सॉरी जहाँ पे हमने फ़ोटो लगा, यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ इमेज का। यहाँ पर हमने इमेज बनाई थी। अब इमेज के ऊपर आके हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए लिखते हैं, फंक्शन का नाम है हमारा सबमिट। ये हमने फंक्शन बना लिया सबमिट नाम से। एंटर हिट करेंगे, फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। अब हम फंक्शन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करे उसके इन्फॉर्मेशन को हम ले लें, उसके नेम को हम यहाँ पर फेच कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। मैं यहाँ पर नेम नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल आप पूरे कोड में किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम नाम से वेरिएबल बना लिया।
और यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ जो भी यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा। मैं इसकी जगह यहाँ पे पास लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ फंक्शन के अंदर, मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करे इस तरह कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ पे नेम एंटर करो बटन पे क्लिक हो तो इस नेम जो हमारा यहाँ पे यूज़र एंटर कर रहा है उसके नेम को हम यहाँ पे ले लें, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे ले लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको कट किया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे नेम नाम से। अब इसके अंदर एंट्री बॉक्स में हमारा एंट्री विजिट में हमारा नेम एंटर हो रहा था, तो एंट्री विजिट का हमने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल दिया था एंट्री 1 नाम से। अब देखिए इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे एंट्री विजिट जो था उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एंट्री 1 डॉट गेट फंक्शन लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी यूज़र अपना नेम एंटर करेगा वो इस नेम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा इस गेट फंक्शन की मदद से। तो हम यहाँ पे इस लाइन में क्या कर लिए, जैसे हमारा बटन क्लिक होगा वैसे नेम वेरिएबल के अंदर हमारा जो यूज़र नेम एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर सबमिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब यहाँ पर हम अभी तक हम यहाँ पर किंटर मॉड्यूल का यूज़ कर रहे थे, जितना भी फ्रेमवर्क करते हैं हम किंटर मॉड्यूल में से करते हैं। अब हमें रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं रैन 1 नाम से, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर रैंड इंट फंक्शन आता है, तो हम यहाँ पे रैंड इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर रैंड इंट फंक्शन के अंदर हमें 2 आर्गूमेंट देनी रहती है। तो यहाँ पर मैं आर्गूमेंट दूंगा 1 0, 100। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो रैंडम फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल में, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 आर्गूमेंट दे दिया 0, 100। तो ये 0 से लेकर 100 में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू को अपने आप पिकअप कर लेगा। 0 से लेकर 100 से कोई भी रैंडम नंबर को अपने आप ये पिकअप कर लेगा। अब इसी तरह एक रैंड 2 नाम से वेरिएबल बना लेंगे। आप मान लीजिए ये हम जो हमारा गुड वाला था उसके लिए यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज़ किए हैं। अब नेक्स्ट हम ईवेल के लिए यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम रैंड 2 नाम से वेरिएबल बना लिए। अब फिर से वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, तो मैं इसे सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो रैंड 1 हम वेरिएबल बनाया हमने गुड के लिए, रैंड 2 वेरिएबल बनाया हमने ईवेल के लिए। अब इसके अंदर हम इसके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट लिख देंगे। इफ़ स्टेटमेंट हम इसलिए देंगे क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा नेम एंटर करने वाला बॉक्स है उस पर अगर यूज़र अपना नेम एंटर नहीं करता है और बटन पर डायरेक्ट क्लिक कर देता है तो उसको यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे। तो उसके लिए सब पॉपअप मैसेज दिखाई देने के लिए हम यहाँ पे किंटर मॉड्यूल में से मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। यही मैसेज बॉक्स हमारा पॉपअप मैसेज होता है। अब देखिए हम यहाँ पे इसका यूज़ कैसे करेंगे। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ यहाँ पे लिखेंगे नेम, क्योंकि नेम वेरिएबल के अंदर हमारा नेम जो है फैच हो रहा है। हम यहाँ पे देंगे इफ़ नेम डबल इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दिया, इसका मतलब एम्प्टी, यहाँ पे डबल कोलन। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं कंडीशन, अगर नेम जो है हमारा खाली है, जो हमारा नेम वाला बॉक्स है वो खाली है, तब उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई दे। तो पॉपअप मैसेज दिखाई देने के लिए मैसेज बॉक्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे शो एरर होते हैं, शो इन्फो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर एरर दिखाना है, तो हम यहाँ पे शो एरर का यूज़ करेंगे। अब शो एरर के अंदर 2 आर्गूमेंट देनी पड़ती है, पहला टाइटल, दूसरा मैसेज। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टाइटल दे दूंगा, एरर दे दिया। बाहर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर स्ट्रिंग के अंदर हमें मैसेज देना है। तो मैसेज में दे देता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो हमने ये पहले कंडीशन क्या लगा दी कि अगर यूज़र अपना नेम एंटर नहीं करता है, बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर देता है, तो उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, जो कि मैसेज रहेगा एंटर योर नेम। अब हम नीचे आ जाएंगे, इफ़ के नीचे हमें आना है। इफ़ के नीचे आके हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे, एल्स डबल कोलन एंटर हिट करेंगे। अब एल्स के अंदर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे यूज़र अपना नेम एंटर नहीं करता है तब उसको यहाँ पर ये पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, और अगर नेम एंटर कर देता है तो अब हम यहाँ पे एल्स के नीचे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेबल बनाएंगे। हमें बनाना यहाँ पे 3 लेबल है, क्योंकि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि योर रिजल्ट इज, इस तरह दिखाएंगे। फिर दूसरा लेबल बनाएंगे गुड का, तीसरा लेबल बनाएंगे ईवेल का। देखिए कैसे बनाना है। लेबल का यूज़ करेंगे, इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे विन
कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट देंगे। सबसे पहले हमें टेक्स्ट क्या दिखाना है, तो हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल का भी नाम डालना है। तो एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो मुझे यहाँ पर जो भी यूज़र नेम एंटर करना है उसको सबसे पहले नेम दिखाना है। तो यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल को हम स्ट्रिंग में कैसे लिखते हैं, देखिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं इसके अंदर लिख दिया। तो वेरिएबल का नाम नेम है क्योंकि इसी के अंदर हमारा नेम आएगा। अब इसके बाहर आना है, स्ट्रिंग के अंदर ही आपको सब चीज़ लिखना है। इसके बाहर आके कॉमा लगा दीजिए या तो आप सेमी कॉलन कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए सेमी कॉलन ही लगा देता हूँ। सेमी कॉलन लगा दिया और यहाँ टेक्स्ट दिखा दूंगा, हेयर इज योर रिजल्ट, हेयर इज और रिजल्ट, ये मैंने उसको यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पे डबल कोलन लगा देते हैं स्पेस देके। नेक्स्ट हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, जहाँ हम गुड का बनाएंगे और इवल का बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट दे रहे हैं नाम के साथ, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेम देंगे, यहाँ पर नेम आ जाएगा नेम की जगह, और उसके आगे आएगा हेयर इज योर रिजल्ट। अब उसके नीचे गुड का आएगा और इवल का आएगा, तो उसमें हम यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे। तो हम इसको यहाँ पर इसका भी हम फॉन्ट दे देते हैं, इसका हम फॉन्ट दे देते हैं। अब की फिर से मैं इसका इम्पैक्ट का यूज़ करता हूँ, तो इम्पैक्ट लिखूँगा और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ 17। तो भी मुझे बोल्ट में दिखाना है तो मैं यहाँ पे बोल्ट लिख दूँ। बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद मैं चाहता हूँ इस लेबल का बैकग्राउंड कलर जो है हमारा पिंक में दिखाई दे। PG इक्वल टू यहाँ पे पिंक लिख दूंगा, यहाँ पे पिंक लिख दिया और लास्ट में से हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसका भी मुझे x देना है, तो x इक्वल टू मैं दे देता हूँ 70 और y दे देता हूँ, इसका y दे देता हूँ 280। देखता हूँ रन करके कहाँ पर आ रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या बनाया है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर नेम एंटर नहीं होता तो उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने नेम एंटर नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हमारा पॉपअप मैसेज दिखाई दिया, मतलब कोड हमारा सही सही काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर नेम एंटर हो जाता है और इस बटन पे क्लिक होता है, तो यहाँ पर हमने लेबल बनाया था कि जो नेम एंटर होगा वो नेम आ जाएगा और यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया हेयर इज योर रिजल्ट। अब इसके नीचे हमें 2 लेबल और बनाना है, गुड का और इवल का। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करके देखिए अब कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ एल्स में ही रहेगी। फिर से लास्ट में आके नेक्स्ट लाइन में हमें आना है, फिर से लेबल विजिट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ कर लिए, इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख दिए और टेक्स्ट आपकी हमको देना है गुड के लिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू, फिर से हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुड लिखेंगे, तो गुड हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। अब गुड लिखने के बाद हम यहाँ पे एक डबल कोलन लगाएंगे और गुड के सामने हमें रिजल्ट दिखाना है। तो रिजल्ट हमारा कहाँ से आएगा, रैंडम मॉड्यूल में से। ये यहाँ से अपने आप 0 से लेकर 100 में से एक रैंडम नंबर पिकअप कर लेगा। अब यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देना है ren1। तो वेरिएबल का नाम देने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और वेरिएबल का नाम लिख देंगे ren1। ये हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब स्ट्रिंग के बाहर आके कॉमा लगाना है। अब इसमें भी हम फॉन्ट दे देते हैं, तो फॉन्ट इक्वल टू, इसमें भी हम फॉन्ट इम्पैक्ट का यूज़ करेंगे। इम्पैक्ट का यूज़ करते हैं। इसकी साइज़ को हम दे देते हैं 20। इसको भी हमें बोल्ड में दिखाना है तो बोल्ड लिख दिए। ये हमने ये दे दिया। इसका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर भी हम यहाँ पर दे देते हैं। कॉमा लगाएंगे, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साइज़ दिखाई दे। बैकग्राउंड के लिए BG लिखेंगे, BG इक्वल टू, मैं ब्लैक कलर में बैकग्राउंड चाहिए तो ब्लैक लिख दूंगा। स्ट्रिंग के बाहर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, अब फोरग्राउंड लिखूंगा FG इक्वल टू, फोरग्राउंड मुझे चाहिए वाइट कलर में, तो मैं FG इक्वल टू वाइट दे दिया। बाहर आके मैं इसका प्लेस मेथड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मुझे x देना है, तो मैं x दे देता हूँ इसका, मान लीजिए x दे देता हूँ इसका 70 और y दे देता हूँ 330, क्योंकि एकदम नीचे मुझे ये चाहिए, y इक्वल टू 330। अब इसी तरह हमें यहाँ पर उसका इवल का भी यहाँ पर बनाना है लेबल। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ।
और ये हमारी लास्ट लाइन भी होगी। तो अभी तक हमने गुड का बना लिया, अब लास्ट हमने क्या बनाना है, लेबल के लिए, सॉरी लास्ट हमें बनाना है ईवेल के लिए। तो यहाँ पे लेबल विजिट का यूज़ करूँगा। इसको भी स्क्रीन के विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखूँगा पिन। टेक्स्ट आपकी हमें देना है टेक्स्ट इक्वल टू एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। आपकी मुझे ईवेल के लिए देना है, यहाँ पे लिखेंगे ईवेल, ईवेल लिख दिए, डबल कोलन लगाएंगे, एक स्पेस देंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे। तो आपके हम rand2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखने कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पे rand2 लिखेंगे जो हमारा दूसरे वेरिएबल का नाम है रैंडम मोड। अब उसी तरह हमें फ़ॉन्ट देना है, तो मैं इसका भी फ़ॉन्ट दे देता हूँ, फ़ॉन्ट इक्वल टू, तो मैं इम्पैक्ट फिर से वही सेम ही चीज़ हमें दोनों में करना है, इम्पैक्ट, इसका भी मैं 20 दूंगा, बोल्ट में रखूँगा। इसका भी बैकग्राउंड कलर मुझे ब्लैक में ही चाहिए, मैं ब्लैक लिख दूंगा। फोरग्राउंड हमें चाहिए वाइट में, तो एफ जी इक्वल टू वाइट, एफ जी इक्वल टू वाइट कर दिया। लास्ट में प्लेस मेथड, इसका मैं एक्स दे देता हूँ, इसका मैं दे देता हूँ 230 दे देता हूँ। तो इसका एक्स इक्वल टू 230 दे दिया, और वाई हमारा सेम रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली हमें एकदम सेम में रखना है, तो वाई इक्वल टू 330 रहेगा। तो ये हमारा कोड बन के अब तैयार हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा कोड बन के अब तैयार हो गया है। कितने लाइन का कोड था, इसमें बीच में हमने लाइन भी छोड़ी है, तो टोटल हमारा ये 31 लाइन का कोड है। अब मैं इसको रन करके फाइनली आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि अगर नेम एंटर नहीं करता है यूज़र, तो उसको यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखाई दे। तो नेम एंटर मैंने यहाँ पर नहीं किया, बटन पे क्लिक किया, तो देखिए पॉपअप मैसेज यहाँ पर दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर नेम एंटर कर देता है यूज़र और यहाँ पे हेवन बटन पर क्लिक करता है, तो उसको यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दिखाई देगी कि योर रिजल्ट इज़, जो भी नाम एंटर करेगा वो नाम के साथ योर रिजल्ट इज़ दिखाई देगा, उसके साथ गुड का परसेंटेज दिखाई देगा और ईवल का परसेंटेज दिखाई देगा। मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आ रहा है, एरर आ रहा है प्लेस। अच्छा मैंने स्पेलिंग लग रहा है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी, तो कट करूँगा। यहाँ पे प्लेस मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, PLACE। फिर से मैं रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप नेम एंटर करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी आपने नेम एंटर किया वो नेम आ गया, हेयर इज योर रिजल्ट आ गया। अब गुड आपका यहाँ पे दिखा दिया 39 और ईवल का दिखा दिया 56। यहाँ पे एक चीज़ और मैं और कर देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज दिखाना है मुझे, यहाँ पे परसेंटेज भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे दोनों वेरिएबल के सामने यहाँ पे मैं परसेंटेज का यूज़ करूँगा, इसका भी मैं यहाँ पे इस तरह यूज़ करूँ। फिर से रन कर देता हूँ। जो भी नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये मैंने नेम एंटर किया, बटन पे क्लिक किया, तो ये देखिए गुड 75% आ रहा है, ईवल हमारा 34% आ रहा है। तो इसी तरह आप लोग भी कुछ इसी तरह GUI बना सकते हैं। तो अभी ये हमारा MI गुड और ईवल फिल्टर बन के तैयार हो गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।